अस्सलाम वालेकुम जनाब। जगरातरा चल रहा है। अभी तक कोई भी घर नहीं गया जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा रही हूँ ना। इस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस घर गए हैं, ना उन्होंने अपना डिनर किया है, ना उन्होंने कोई अपना ब्यूटी नैप लिया है, ना मैं अगर बात करूँ हाई कोर्ट्स के जजेस की, ना वो सुकून से खाना खा पा रहे हैं, ना वो सुकून से सांस ले पा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आपको याद है ना कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फाइज ईसा साहब, उन्होंने पिछले दिनों ही एक अपने कॉलीग जज को ये याद कराया था कि भाईजान हमें 6 दिन काम करने की तनख्वाह मिलती है, आप ये जो 4 साढ़े 4 दिन की ड्यूटी करके उसके बाद चलता बनते हैं ना, ये आप काम ना करें। आज उसका अमली मुजाहिरा, अमली नमूना खुद काजी फाइज ईसा साहब ने दिया है। समाअत चल रही है जिस टाइम के ऊपर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और जो इस टाइम पर जो हेयरिंग चल रही है वो इंतखाबात के हवाले से चल रही है। सो मामला ये है कि कोई नहीं सोएगा जब तक ऑर्डर लिखा नहीं जाता, जब तक पूरा फैसला नहीं आता। बाय द टाइम ये मैं वीडियो कंप्लीट करूँगी मैं आपको बताऊँगी कि वो फैसला भी क्या आया, इस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ आज के दिन हमें पता चली वो ये कि भाई आज जजेस ने ओवर टाइम लगाया। आज वाकई में इम्पॉर्टेंट केस था और फौरी तौर पर वो डिमांड करता था कि इसको एड्रेस किया जाए, और वो हुआ। क्या क्या हुआ इस सब बारे में हम बात करेंगे ज़रूर, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी तस्वीर के बारे में बता दूं जिसने एक हंगामी सूरत हाल पैदा कर दी। मतलब आप सोच रहे होंगे ना, हंगामी सूरत हाल तो होगी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, हंगामी सूरत हाल होगी वो शौकत सिद्दीकी वाले मामले से। वो कौन सा है जी शौकत सिद्दीकी साहब वाला मामला? वही जी कि जनरल फैज़ हाजिर हो। जी 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 हो गया, बुला लिया, जनरल फैज़ हाजिर हों, नोटिस तराक करके जारी कर दिए गए हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी जिस चीज़ ने आग लगाई हुई है पूरी सोशल मीडिया पे, वो क्या होगी? वो ये है कि आपको पता है कि इमरान खान साहब ने अपना मुफ्ते का एक कंपटीशन, ज़बरदस्ती का एक वो टाकरा बनाया हुआ है। किसके साथ? आर्मी चीफ के साथ। किसके साथ? डीजीआई के साथ। किसके साथ? डीजीसी के साथ। किसके साथ? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ। एक ऐसी तस्वीर, वो तस्वीर एक मुलाकात की है, वो मुलाकात जो कि 7 समंदर पार, मतलब यहाँ से अमेरिका जाने में, अल्लाह गॉड, मतलब मैं तो जब भी अमेरिका गई हूँ 13-13, 14-14, 15-15 घंटे की फ़्लाइट्स, एंड लाइक यू नो इतनी दूर। आप सोचें, जेट लैग अलग, थकावटें अलग। बट एनीवेज वहाँ पर एक कोई मीटिंग हुई, वहाँ पर एक मुलाकात हुई। उसकी तस्वीर क्या आई कि जितने भी कौमे यूथ है वो जल भुनकर कबाब बन गई। आपने वो कबाब देखे हैं? वो जो कबाब जो सीखों के ऊपर पकाए जाते हैं। चल अगर कबाब आपको नहीं समझ में आ रहे तो मैं आपको तिक्के बताती हूँ। कभी आपने आए, वैसे सर्दी का मौसम में दिल बहुत ज़्यादा कर रहा है कि तिक्के और कबाब खाए जाए। नहीं, नॉट धक्के वाले नहीं कह रही, तिक्के तिक्के, यू नो चिकन टिक्का जो होता है, वो चिकन टिक्का को जिस तरह से रोस्ट किया जाता है, भुना जाता है सीखों पर डाल के। ओ गॉड, मुझे भूख लग रही है। लेकिन जब तक हमारे जज साहिबान डिनर नहीं करेंगे हम कैसे कर ले भाई? इतनी हंगामी सूरत हाल चल रही है। हंगामी सूरत हाल फोटो को लेकर चल रही है। फोटो में कौन है? फोटो में 3 लोग। वो मुझे गाना याद आ गया, तू खींच मेरी फोटो, है ना, ये वही वाला हाल है। 3 लोग हैं उसमें, डीजीआई और पाकिस्तान के आर्मी चीफ। इसके अलावा उसमें मौजूद हैं जी सेक्रेटरी खारजा एंटनी ब्लिंकन जिनका नाम है। और द पॉइंट इज़ कि एक गोरा अगर उस पिक्चर में हो, और अगर उस गोरे के साथ, उस अमरीकी गोरे के साथ पाकिस्तान का एक आर्मी चीफ हो और पाकिस्तान का डीजीआई हो, तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि इमरान खान के पैरोकार का क्या हाल होगा। उन्होंने फ़ौरन इस चीज़ को जोड़ दिया। आप सोशल मीडिया पे जाके देखें, उन्होंने फ़ौरन इस चीज़ को जोड़ दिया। हाँ जी भाई पहुंच गए डिक्टेशन लेने, देखें जी खड़े कैसे हुए हैं, देखें जी इनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, देखें जी सेक्रेटरी खारजा गया है तो प्रोटोकॉल के हिसाब से डिप्लोमेसी के भी कोई असूल होते हैं, और आर्मी चीफ को नहीं जाना चाहिए था, जाना वज़ीर खारजा को चाहिए था। ये सारी बातें कौमे यूथ नीचे लिख रही है और ये ताने दे रही है कि भाईजान जो भी ये तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और जो भी उनको ये जवाब दे रहे हैं कि देखें भाई इसका इंतखाबात के मुलतवी होने से पाकिस्तान में कोई लेना देना नहीं है, इसका पाकिस्तान के जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उससे कोई लेना देना नहीं है, इसका इमरान खान के फैसलों पर कोई लेना देना नहीं है, इसका नवाज शरीफ के आने से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन कौमी यूथ को कुछ समझ नहीं आ रही। वो एक तस्वीर क्या आ गई, जल भुनकर सुहा हो गए हैं, जल कुकड़ी बन गए हैं, जेलस हो गए। कहते हैं ना जेलस बिल्ली, दे आर सिंपली जेलस। क्योंकि आपको पता है ना कि इमरान खान का अमेरिका से खास लगाव है। उन्होंने अपनी पीआरपी करानी होती है, वो
तो अमेरिकी कंपनी से कराते हैं। उन्होंने कुछ भी करना होता है, अपनी सियासत चलानी होती है, उसके अंदर भी अमेरिका को लेकर के आते हैं। साइफर क्या है, अमेरिका को गाली दी ना, डोनाल्ड लू क्या है, डोनाल्ड ब्लूम क्या है, ये जितने भी डोनाल्ड्स हैं सारों के नाम इस्तेमाल करते हैं, पूरी अमेरिका को इस्तेमाल करते हैं, कभी अपने फायदे के लिए, कभी अपनी सियासत के लिए, कभी पैसा बटोरने के लिए, कभी अपनी रेपुटेशन बेहतर करने के लिए। तो अभी तो नींदें हराम हो गई ना सबकी कि कैसे जनरल आसिम मुनीर ने मिल लिया, कैसे नदीम अंजुम साहब ने मिल लिया, मतलब पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, इन सारों का पेट खराब हो गया, दिल तो उनका पहले ही खराब था, खट्टा हो गया दिल। वो क्या कहते हैं, अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि ये लोग नहीं ना मिल सक रहे, ये लोग नहीं मिल सक रहे हैं अमेरिकी वजीर खारजा से, ये लोग नहीं मिल सक रहे हैं किसी अमेरिकन से, ये नहीं जा पा रहे हैं अमेरिका के दौरे पे। हाँ, सिर्फ कुछ लोग भाग कर अमेरिका गए हुए हैं पीटीआई के, वो भी असाइलम सीख करने के लिए, नेशनैलिटीज लेने के लिए, झूठ बोल करके कि जी हमें पाकिस्तान के अंदर जी बहुत ज़्यादा खतरा है, इसलिए क्योंकि हम इमरान खान का साथ दे रहे हैं, तो कुछ भगौड़े बस गए में, वरना हुकूमती लेवल पर और डेलीगेशन लेवल पर ये तो मुलाकात करने के काबिल ही नहीं है, हालात ही नहीं ना, हालात ही नहीं है। तो जहां पर इस टाइम पर एक इंपॉर्टेंट समाज चल रही है, जहां पर इस टाइम पर आज ही के दिन जनरल फैज हाजिर हो भी हुआ, जहां पर आज ही के दिन डरपोक नंबर 1 कौन है वो भी एक्सपोज हुआ, वो भी बताती हूं, लेकिन सबकी नजरें इस तस्वीर पर है। तो मैंने आपको इस तस्वीर का बता दिया है। जनरल आसिम मुनीर साहब हों, नदीम अंजुम साहब हों, इनके और भी बहुत ज्यादा काम है इमरान खान की बुराइयां करने के अलावा। भाई ये बेले नहीं है, ये कोई इमरान खान है कि एक ही जगह पे बैठ करके बस एक ही शख्स का फोबिया लेकर के सर पे सवार हो जाएंगे। एक मुल्क के आर्मी चीफ है, एक मुल्क के डीजीआई है। जब आर्मी चीफ और डीजीआई जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी दौरे के अंदर एक ऑफिशियली डिस्कस होगी वो दहशतगर्दी है, वो अमन अमान की सूरत हाल है, वो ये चीज़ें हैं। वो ये थोड़ी ना होगा इमरान का क्या करना है, नवाज शरीफ का क्या करना है। कम ऑन, दे आर बिगर गेम्स, दे आर बिगर थिंग्स टू डिस्कस। ये चीज़ कौम यूथ को समझ नहीं आनी है। तो भाई बाहमी ताउन के हवाले से बातचीत हुई है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग खत्म करने के हवाले से बातचीत खत्म हुई है, एक्सट्रीमिज्म के ऊपर बातचीत खत्म हुई है, और इसका ऑफिशियली प्रॉपर एलामिया भी आई एम 200% श्योर कि जब तक कि मैं वीडियो करूंगी ये आ चुका होगा। मैंने बस ये तस्वीर देखी, इसके ऊपर मैंने हा ली जो इन्होंने मचाई भी थी पीटीआई वालों ने, वो मैंने देखी, तो मैंने कहा भाई सबसे पहले तो उसके बारे में बात करनी चाहिए। अब आ जाइए दूसरी बात पे। दूसरी बात यह है कि बिल आखिर जनरल फैज हाजिर हो गया, अभी तक बात जनरल बाजवा तक नहीं पहुंची है, अभी तक उनको बुलावा नहीं आया है। लेकिन अगर जनरल फैज ने आकर के कोर्ट में जजेस के सामने ये कह दिया कि भाई ये जो कुछ मैंने किया है वो चीफ साहब के कहने पर किया था, और वो चीफ उस टाइम पर जनरल बाजवा साहब थे, तो फिर जनरल बाजवा का भी बुलावा आ जाएगा। मामला ये है कि मुझे इस बात के अंदर जज साहिबान की तारीफ करनी चाहिए, मुझे तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरीके से वो उस केस को सुन रहे हैं, क्योंकि हामिद खान साहब जो शौकत सिद्दीकी वाला केस है उसमें थोड़ा सा बिदक गए, क्योंकि जब बार बार पूछा जा रहा था कि बेनिफिशियरी कौन है। मैं इस पूरे केस की निटी ग्रिटी में नहीं जाना चाहती, मैं आपको सिर्फ 2-3 चीजें बता देती हूँ। मुझे नहीं पता कि इस केस में फाइनली क्या निकलेगा, शौकत सिद्दीकी को किस हद तक इंसाफ मिलेगा और क्या इंसाफ मिलेगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आज की अगर हम समाज देखिए, जिन लोगों ने भी इस समाज को देखा, सुना, फॉलो किया, वो ये जरूर अग्री करेंगे, चाहे आपका ताल्लुक नून लीग से हो, चाहे आपका ताल्लुक नून लीग से ना हो, चाहे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी यूथ से क्यों ना ताल्लुक रखते हो, चाहे आप पीपल्स पार्टी के जयाले क्यों ना, आपका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, अगर आप पाकिस्तानी हैं, आप अगर थोड़ा बहुत कानून को, लॉ को, हेयरिंग्स को समझते हैं, तो आज आपको ये बिल्कुल भी मुझसे अग्री करने में रत्ती भर भी तकलीफ नहीं होगी कि आज के दिन ने इस समात में ये साबित हो गया कि नवाज शरीफ को जमानत ना दिलाना, नवाज शरीफ को ज़बरदस्ती सज़ा दिलाना, इलेक्शन के अंदर मैंडेट चोरी करना, 2018 का जो इलेक्शन था उसको पूरी तरह से मैनिपुलेट करके साबुटाज करना, ये सब हुआ है। और ये सब जो हुआ है उसमें अभी जिन फरीकैन को नोटिस जारी किए गए हैं ताकि उनको फरीक बनाया जाए, उनको सुना जाए, ताकि बेनिफिट ऑफ डाउट ना रहे। उसमें जो फॉर्मर आपके डीजीआई हैं काजी फाइज ईसा, उनका नाम सरे फहरिस्त है, उनको नोटिस जारी किया गया है। ब्रिगेडियर इरफान रामे को नोटिस जारी किया गया है, अनवर कासी को जारी किया गया, अरबाब आरिफ साहब को जारी किया गया है। और जब ये कोर्ट्स में आएंगे, इनके वकील आएंगे, बात करेंगे, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। और अगर वो दूर तलक जा रहा है, जनरल बाजवा तक जाना होता है, तो वहां तक भी बात जाएगी। क्योंकि भाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन है? काजी फाइज ईसा साहब, और वो हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, जो चाहे मर्जी हो। भाई मॉनिटर ही होते हैं, और उनमें फ़र्क होता है। एक मॉनिटर होते हैं एजाजुल एहसन जैसे, और एक मॉनिटर होते हैं, ऑफ कोर्स आपको पता है कि इस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है। एक काजी सब पर भारी है इस टाइम पर, जैसे मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर ये जुमला इस्तेमाल करती हूँ। एनीवेज जी, हामिद खान साहब जो इधर उधर हो रहे थे ना, वो इसलिए हो रहे थे क्योंकि वो चाह रहे थे कि किसी तरह इमरान खान तक बात ना पहुंचे। वो इसलिए ना पहुंचे क्योंकि मौजूदा अभी करंटली
जब इमरान खान ने उनको मुंह नहीं लगाया और जब इमरान खान साहब का जो बुरा वक्त शुरू हुआ तो उन्होंने सबसे पहले जिसको मुंह लगाया वो हामिद खान साहब थे। तो हामिद खान साहब जो हैं वो इमरान खान का केस अभी भी लड़ रहे हैं। इमरान खान की मैं किस्मत कहूँ या मैं क्या कहूँ, क्योंकि इमरान खान साहब भी ना वकीलों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे शेर अफजल मरवत का वो आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, लतीफ़ खोसा साहब का उन्होंने इस्तेमाल किया, एतजाज़ हसन साहब का वो इस्तेमाल करते हैं। आप समझ रहे हैं, बेसिकली इमरान खान इज़ अ यूज़र एंड अब्यूज़र। वो अब वकला कम्युनिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं और वकीलों को ये समझ नहीं आ रही, वकील सिर्फ उनके इश्क में मुब्तला हैं जो भी उनका साथ दे रहे हैं, और उनके स्टारडम के जो है वो पैरोकार हैं और उनको भी गुड टू सी यू महसूस होता है इमरान खान साहब को देख के, इसलिए वो उनके पीछे लग जाते हैं। लेकिन असल में इमरान खान साहब इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे अभी पिछले दिनों उन्होंने शेर अफजल मरवत को इस्तेमाल किया और उनको गड़वा दिया बिल्कुल। तो अभी 2-3 दिन वो अंदर ही रहने वाले हैं, अभी उनके बाहर आने का कोई सीन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। बाकी लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर अ कपल ऑफ डेज, उस बारे में हम आपको अपडेट करेंगे। इसी तरह जिस तरह इमरान खान साहब वकीलों को इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है कि इनके वकील भी इनको इस्तेमाल करते हैं। हामिद खान जो हैं वो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा कट्टा खोलेंगे, बल्कि आज तो उसकी शुरुआत हो गई है। 2018 के इंतखाबात तक की बात कि क्या वो बेंच बना जो कि DGIA ने बोला था, बताया गया हाँ जी वो बेंच बना जो कि जनरल फैज़ हमीद ने बोला था। अच्छा जी ये बेनिफिशरी कौन है? जब ये बात आई ना, तो जब बात इमरान खान तक जाने ही वाली थी तो शौकत सिद्दीकी साहब खुद खड़े हो गए। मुझे आज लगा, मुझे वैसे ये बात ना पिछली वीडियो में करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे आज तो बड़ी जोर से लगा, तो इसलिए मैंने कहा आज तो मैं कर ही देती हूँ। मुझे लगता है कि सबसे बड़े जो डरपोक नंबर 1 है ना वो शौकत सिद्दीकी है। पहले जी सारा कुछ करके जिस तरीके से मतलब ब्लैकमेल होना, रिटायर हो जाना, मतलब कि जैसे जॉब चली जाना, जॉब थ्रेट होना, वो सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं। पर एक चीज़ और है कि जैसे ही आज बात जा रही थी इमरान खान की तरफ के बेनिफिशरी कौन है, तो फ़ौरन शौकत सिद्दीकी साहब जो है वो डेढ़ शाना बन के, जैसे कहते हैं ना, फटाफट आ गया है और ख़ुद आकर के मुदाखलत की उन्होंने, और ख़ुद आकर के जो है ना इंटरजेक्शन करके वो बोले कि ये नहीं बताया कि जो बेनिफिशरी है डायरेक्टली कि वो कौन है। सबसे पहले ये बोले कि जो नुकसान है वो नवाज शरीफ को हुआ। अरे भाई मामे हो, और जेड़ा कोई हेयरिंग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो आ रही है टीवी पे, टिकर भी चल रहे हैं, सबको पता है कि नुकसान तो नवाज शरीफ का ही हुआ। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द बेनिफिशरी, जो शौकत सिद्दीकी साहब है वो भी बिदक गए, हामिद खान साहब वो भी बिदक गए। मतलब सदके जाओ मैं, ये मतलब अपने आप को दलेर कहते हैं, आते हैं केसेस लड़ने के लिए, थोड़ा सा गुर्दा तप्पड़ मादा तो अपने अंदर रखे। इमरान खान तक डायरेक्ट बात नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन जज साहिबान भी जज साहिबान है, कमाल है। उन्होंने भी कहा कि बेनिफिशरी इन्हीं के मुंह से, इन्हीं किनके वकीलों के, ये जो जरा कर रहे हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, इन्हीं के मुंह से वो नाम निकलवाते हैं। और फिर जब बात आई कि जी फ़ायदा किसको हुआ, तो कहा गया जी जीप वालों को फ़ायदा हुआ। भाई दिल बंदा करता है कि इनको जो है ना ठीक ठाक इनकी छितरौल हो। ये शौकत सिद्दीकी साहब से पूछें या हामिद खान साहब से पूछें कि जो जीप वाले हैं, जीप वाले जिनको आप कह रहे हैं कि जी जीप वालों को फ़ायदा हुआ, ये जो जीप वाले हैं उनको फिर किस पार्टी में शामिल कराया गया? तो भाई कान इधर से पकड़ लो या कान इधर से पकड़ लो, आज बोल दो या कल बोल दो, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। और बात जाएगी 2018 के इंतखाबात तक, बात जाएगी इमरान खान, जनरल फैज एंड ऑफ कोर्स टू सम एक्सटेंट जनरल बाजवा की एक्सप्लॉयटेशन तक, उनकी तिगड़ी तक। और जब फिर वहां तक बात जानी है तो जैसे काजी फायज ईसा साहब फरमाते हैं कि तारीख दुरुस्त करनी पड़ेगी अगर आगे बढ़ना है। तो तारीख कैसे दुरुस्त करेंगे? तारीख का तो दुरुस्त करने का मुझे एक ही तरीका समझ में आता है, वो ये है कि तमाम किरदारों को एक्सपोज करना होगा। तमाम किरदार अपनी अपनी जिम्मेदारी लें, हिम्मत दिखाएं। जो बहादुरी उन्होंने अपने अच्छे टाइम पर दिखाई है कि जी हम अब पावर में हैं तो हम बड़े दिलेर हैं, उसको ओन करें, बड़ापन दिखाएं और कहें जी हाँ जी हमने किया है। उसके बाद ही आगे का रास्ता होगा ना, उसी के बाद ही जो तारीख है वो दुरुस्त होगी और फिर आगे की तरफ बढ़ा जाएगा। एनीवेज, ऑर्डर लिखा जा चुका है, फैसला क्या आया है इंतखाबात के हवाले से वो जानने के लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में मिलते हैं।